रोकना है रोक तो अब रोक कर दिखला मुझे या बतला मुझे, हक छीनता आया है तो अब हक छीन कर बतला मुझे। नहीं मिल पाया। अरे भाई तो इस सरकार का तो हम कहे रवैया कहती है न्याय के साथ, हम लोग का पेमेंट बाकी है। हिसुआ अनुमंडल की मांग को लेकर विगत के 15 वर्षों से 1 जनवरी को आमरण अनशन पर बैठते हैं, उनसे हम कुछ बात करते हैं। आज ये इस मंच पे हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी क्या विपदा आन पड़ी कि आप लोगों ने वार्ड सदस्यों का एक संगठन बना लिया और इस पूरे प्रखंड में विस्तार करने के लिए आप प्रखंड बाय प्रखंड आप जा रहे हैं? देखिए पत्रकार महोदय, लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ, सबसे निचला स्तंभ और सबसे मजबूत स्तंभ वार्ड सदस्य। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो विकास पुरुष कहे जाते हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं इसलिए कि 16 से 21 के बीच में उन्होंने वार्डों को अधिकार दिया। पुनः 21 से 25 के बीच में उन्होंने कटौती कर डाला, क्योंकि वो सबसे मजबूत स्तंभ है और सबसे निचला स्तंभ है लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ। तो आपने अधिकार दिया और फिर उसके बाद अधिकार छीन लिया। मैंने समाधान किया वार्डों का और फिर समस्या खड़ा कर दिया, और दूसरे तरफ आप समाधान यात्रा निकाल रहे हैं। अब समझिए कि यहाँ समस्या हो गया। तो इलेक्शन तो आने वाला है ना सर? इलेक्शन नहीं तो सबसे निचला पावदान है, तो इनको अधिकार दिया, इनको अधिकार अब नहीं दिया जा रहा है, तो अधिकार इनको दिलाने के लिए हम लोगों ने ये आवाज उठाया, ये संघ का निर्माण किया। पुनः अधिकार फिर से दिलाने के लिए देना होगा, होना होगा। रोकना है रोक तो अब रोक कर दिखला मुझे या बतला मुझे, हक छीनता आया है तो अब हक छीन कर बतला मुझे या दिखला मुझे। अब हम लोग जगाने चले हैं, इसी के लिए नहीं निर्माण हुआ। अच्छा, इसी के लिए निर्माण हुआ। आप एक पूर्व मुखिया भी हैं, वार्ड सदस्य आपके अंदर में भी रहे। ऐसी क्या समस्या आन पड़ती है कि एक मुखिया जी वार्ड सदस्यों की बात नहीं सुनते? आप भी मुखिया रह चुके थे, आप भी ऐसा ही करते थे? ना, हम लोगों ने तो महोदय, आपने कहा चर्चित, मैंने तो हर समस्या के लिए मैंने शराब हटाओ देश बचाओ संघर्ष मोर्चा भी बनाया, शराब के खिलाफ अभियान चलाया। मेरा अभी न्यायिक जन संघर्ष मोर्चा आजाद है, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। तो लेकर तमाम मैंने ऐसा कभी नहीं, क्योंकि वार्ड को अधिकार ही सरकार दे दिया। अधिसूचना जारी करके सरकार ने नियम बना दिया, तो उसमें मुखिया चाहकर कभी क्या कर सकता है? मुखिया चाहकर भी कुछ भी नहीं कर सकता है। फिर ऐसा क्या समस्या होती है? बोलते हैं कि वार्ड सदस्यों की बात सुनी नहीं जाती है। तो सुनी नहीं जाता, सुनाया जाएगा। जो होगा वैसा भ्रष्ट मुखिया तो सुनाया जाएगा। तो ऐसा क्या समस्या आती है मतलब कन्हैया जी? अब ये आती है कि मुखिया जी ऐसा कौन सा ट्रिक अपना लेते हैं? आप तो मुखिया रह चुके हैं। उनमें पॉलिटिशियन एक्टिविटी या सेवा का भाव ही नहीं होगा, मेवा का भाव होगा। अच्छा। इसलिए इस तरह का उत्तर है। वो सेवा का भाव जिस भी मुखिया में रहेगा या जिस भी सरकार में रहेगा, वहाँ इस तरह का करामात नहीं होगा, मेवा का भाव होगा तो होगा ही। तो कहीं ना कहीं इस संगठन से मुखिया और उससे जुड़े हुए अधिकारियों पर एक कड़ा तमाचा लगने वाला है, जो मुखिया सेवा ना करके मेवा भाव से आए। निश्चित जो मेवा भाव से सोच रहे हैं, आप देख रहे होंगे हर जगह हम लोग 5-6 प्रखंड गए, यहाँ भी आप जो कह रहे थे, यहाँ भी भीड़, जैसे महोदय अगर 50% लोग भी आ गए तो सफल कार्यक्रम हुआ, वो सफल कार्यक्रम हो गया। एक आदमी तो बिरला जन्म लेता है, क्या नहीं क्या कर देता है। एक सुरमा, अगर एक चांद, एक सूर्य, पूरा प्रकाश में विश्व, एक आदमी अगर चल दिया, और यहाँ तो देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं 75 वार्ड सदस्य थे, हम लोग हैं, कारवा निकल चुका है। अधिकार देना होगा, अधिकार देना होगा वार्डों को, किसानों को। मैं तो किसानों के लिए भी है, क्योंकि वार्ड में किसान भी है जी। बस समझिए, हम बताया ही अभी ये बोला कि किसान को पैसा से ही हेलीकॉप्टर नीतीश कुमार जी आए, जितना कोई का समूचा नौकरशाह और सरकार, ये किसान का पैसा, टैक्स के पैसा से ही चलती है। और वार्ड भी है तो किसान भी है, तो उनको भी खाद भी बिजली के लिए, लेकिन अहम है कि वार्डों का अधिकार, उसके किसान को भी अधिकार। तो एक चीज़ और समस्या, जब हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे, तो एक समस्या आन पड़ती थी कि जो वार्ड सदस्य हैं उनका जो मानदेय राशि है, जीतने के बाद अभी तक भी मानदेय
नहीं मिल पाया। अरे भाई, तो इस सरकार का तो हम कहे रवैया कहती है न्याय के साथ, हम लोग का पेमेंट बाकी है। अच्छा। 16 से 21 के बीच में जो 16 से, ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। खुद मेरा पेमेंट बाकी है, तो मैं क्या, ये सरकार का क्या के हास्यास्पद। अब पेमेंट भी सोचिए ना, 500 रुपया बांट का है, 2500 रुपया मुखिया का है। तो भाई साहेब, पत्रकार महोदय, आप खुद समझिए कि 2500 से क्या होगा। चाय भी आप पिला सकते हैं, जो लोग आएंगे जी मिलने के लिए मुखिया से आएगा तो 2500 रुपया मंथ में चाय भी पिला पाएंगे। नहीं तो लोग कहते हैं कि हम राजनीति में आते हैं सेवा भाव से, अर्थ भाव से नहीं आते हैं। ये बात भी आपका कहना, मेरा कहने को जो पेमेंट निर्धारित हुआ, अब आप समझिए। अच्छा, पेमेंट आप लोकसभा सदस्य को, विधानसभा सदस्य को, और ये सबसे मजबूत स्तंभ है पंचायती राज। गांधी जी का सपना था कि गाँवों का मदद, और गाँवों की सरकार पंचायत है, तो इसको तो चाहिए, और इसको भी पेंशन चाहिए, पेमेंट चाहिए जी। तो मेरा ये नहीं कहना है कि अगर तुम वहाँ एमपी को दे रहे हो पेमेंट, विधायक को दे रहे हो, एमएलसी के दे रहे हो, तो इसमें भी तो एक चाहिए ना भाई। सही बात, सही मजदूरी चाहिए। अच्छा, सही मानदेय भी होना चाहिए, ताकि जो मानदेय दिया गया, निर्गत हम तो थे उस समय, उसके लिए भी लड़ाई लड़े, लेकिन सरकार तो बहरी है। लोकतंत्र में तो अंधा बहरा सरकार हो जाता है, इसी के लिए ना हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। यानी कहना का सरकार जो अभी जो समाधान यात्रा निकाल रही है और अथी जो भी चीज कर रही है, तो हाथी के दांत दिखाने का और खाने का, दिखाने का है एक समाधान। अच्छा, नवादा क्या आप बताइए पत्रकार महोदय, न चीनी मिल चालू हुआ है, न हमको लगता है रजौली की समस्या है, किसान के साथ न खाद मिल रहा है, बाडों को अधिकार नहीं, तो समस्या का समाधान हुआ है कहाँ? ये तो सिर्फ नवादा में तो अक्सर जो नेताजी आते हैं, चाहे एमपी साहब का चुनाव हो, एमपी साहब को चुनाव होता है कन्हैया जी, तो वो कहते हैं हम बारसलीगंज बारसलीगंज का बंद चीनी मिल चालू करेंगे, तब चालू करेंगे, कब ककोलत का करेंगे। आपके न्यूज चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, पूछिए एमपी से, पूछिए मुख्यमंत्री से कि कन्हैया कुमार बादल पूछता है कि कब 4 साल में तुम हो सकता है कि 10 करोड़ से 100 करोड़ पर, अब किसान का क्या हुआ, कब चालू होगा चीनी मिल? यही तो नहीं होता, सिर्फ बोलते हैं, वही तो मैं कह रहा हूँ। यही करें तो उन लोगों को धूल चटाना होगा, चाहे कोई हो, सांसद हो, विधायक हो, मुख्यमंत्री हो जी, धूल चटाना होगा। जनता जाग रही है, अब समझ रही है। कब चालू होगा किसानों का? खाद के लिए किल्लत है पत्रकार महोदय, जो 266 रुपया रेट है यूरिया का और 600 रुपया में मिला, यानी मिली भगत है, प्रतिनिधियों का मिली भगत है अफसरों से। इसी के लिए खुलेआम ब्लैक हो रहा है। इसके लिए भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा, चल रहा है, आंदोलन होगा। जय किसान, जय जवान, जय सुविधा। तो ये हमारे साथ थे कन्हैया कुमार बादल जी, जो किसानों के हक की बात कर रहे हैं, और फिलहाल अभी वो वार्ड सदस्यों की मांग को लेकर के खुले मन से चुनौती दे रहे हैं कि हमने अभी ये लय शुरुआत की है, ये लय रुकेगा नहीं। वो तमाम अधिकारी, वो तमाम जनप्रतिनिधियों के लिए खुली चुनौती इस मंच से दे गए।